नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आपको माँ ताप्ती उद्गम स्थल दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखिए। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तहसील मुल्ताई में माँ ताप्ती का उद्गम स्थल है। यह एक प्राचीन मंदिर में माँ ताप्ती की सुंदर प्रतिमा विराजमान है। ताप्ती की उत्पत्ति सूर्यदेव के पसीने की बूंद जब धरती पर गिरी तब माँ ताप्ती का अवतरण हुआ। इसी वजह से इसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। यह भी माँ नर्मदा के समान ही अति प्राचीन नदी है। ताप्ती उद्गम से संगम स्थल डूंस, सूरत, खंभात की खड़ी गुजरात तक पहुंचने के लिए अनेक गांव और शहरों से होकर गुजरती है, जिसमें अनेक छोटी बड़ी लगभग 50 से ज़्यादा नदियां मिलती है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरात राज्यों से होते हुए संगम स्थल तक पहुंचती है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। उद्गम स्थल से लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में जा मिलती है। ताप्ती नदी का महत्व। सूर्यपुत्री ताप्ती को उनके भाई शनिदेव द्वारा यह आशीर्वाद दिया है कि जो भी भाई बहन चतुर्थी के दिन ताप्ती में स्नान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी और शनिदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। माँ ताप्ती के 7 कुंड और उनका महत्व जानिए। सूर्य कुंड। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर स्वयं भगवान सूर्य ने स्नान किया था। ताप्ती कुंड। दूसरा ताप्ती कुंड। सूर्यपुत्री ताप्ती ने पशु पक्षी नर किन्नर देव दानव और प्रकृति आदि की रक्षा करने हेतु माँ ताप्ती ने ताप्ती कुंड से निकलकर नदी का रूप लिया और जन कल्याण करते हुए अरब सागर में समर्पित हो जाती है। तीसरा धर्मकुंड। यमराज या धर्मराज ने स्वयं आकर इस कुंड में स्नान किया था, इसलिए यह धर्मकुंड कहलाता है। पाप कुंड। चौथा पाप कुंड। सच्चे मन और आस्था से माँ ताप्ती का ध्यान करते हुए यदि कि इस कुंड में स्नान किया जाता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पांचवा नारद कुंड। लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि देव ऋषि नारद ने श्राप से उत्पन्न कुंड से मुक्ति पाने के लिए इस कुंड में स्नान किया था, इसलिए इस कुंड को नारद कुंड के नाम से जाना जाता है। छठवा शनि कुंड। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव माँ ताप्ती के भाई हैं। जब भी शनिदेव अपनी बहन ताप्ती के घर आते तो पहले इसी कुंड में नहाते थे, उसके बाद ही बहन ताप्ती के घर में प्रवेश करते थे, इसलिए इस कुंड को शनि कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई इस कुंड में स्नान करता है तो शनि दशा से मुक्त हो जाता है। सातवां नागा बाबा कुंड। नागा संप्रदाय के बाबाओं का कुंड है। कहा जाता है कि यहाँ पर नाम साधुओं द्वारा कठोर तप करके
सूर्यपुत्री माँ ताप्ती का। महाभारत, स्कंद पुराण एवं भविष्य पुराण में ताप्ती नदी की महिमा कई स्थानों पर बताई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर भी करना। आगे आपको मैं अच्छी वीडियो देता रहूँगा। जय माँ ताप्ती।